हेलो व्हाट्सअप गाइड्स। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सअप ने अपनी न्यू पॉलिसी जाहिर की है और हमारे देश के 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं। लेकिन इस व्हाट्सअप की न्यू पॉलिसी से हमारे लोगों की प्राइवेसी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या है ये न्यू पॉलिसी और हम भारतीयों को इससे किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए देखते हैं डिटेल में। दोस्तों पहले अब आप सब जीमेल जैसी कुछ चीज़ें देकर व्हाट्सअप इजीली यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस न्यू पॉलिसी के तहत आपको आपकी बैंक डिटेल्स और एड्रेस भी देना होगा। और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस न्यू पॉलिसी के तहत व्हाट्सअप आपकी लोकेशन और आप किन किन लोगों को क्या क्या बातें करते हैं वो भी उनकी ज़रूरत से वो साझा कर सकती है। और अगर ये पॉलिसी आपको एक्सेप्ट नहीं है और अगर आप 8 फरवरी तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आपका व्हाट्सअप बंद हो जाएगा। यह संदेश बहुत सारे लोगों को आया है, अगर नहीं आया है तो जल्द ही आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि लेकिन इस न्यू पॉलिसी की व्हाट्सएप को ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो दोस्तों व्हाट्सएप पहले सिर्फ त्वरित मैसेज की आदान प्रदान करता था और वीडियो कॉल की भी उस पर सेवा थी। लेकिन 2014 में जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदा और आपको तो पता है, बड़े लोग बड़ी सोच, अपनी जेब सिर्फ गर्म होनी चाहिए, बाकी लोगों का कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं होता। अब आप कहेंगे कि व्हाट्सएप तो हमसे पैसे नहीं लेता। मान लो अगर व्हाट्सएप जैसे मोबाइल में आपके जितने ऐप है वो भी आपसे पैसे लेती तो आपके सारे ऐप्स की कीमत ही आपके मोबाइल की कीमत से ज़्यादा होती। और यह वो बड़ी बड़ी मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनियां बखूबी जानती भी है। दोस्तों मार्केटिंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल है कि जिस चीज़ को आपको पैसे नहीं देने पड़ते, जिस प्रोडक्ट के आपको पैसे नहीं देने पड़ते, तो समझ लो कि उस कंपनी के लिए या उनके लिए आप ही प्रोडक्ट हो और वो आपको कभी भी बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि व्हाट्सएप जैसे ऐप आपको कहते हैं कि आप हमें अपनी निजी जानकारियाँ दो, हम आपको फ्री में सेवा देंगे। और आपको पता है दोस्तों कि इन जैसी सोशल मीडिया के लिए हमारे ऑनलाइन डेटा, हमकी निजी जानकारी ही सबसे बड़ी अहम है और उनकी जो सारी अर्थव्यवस्था और उनकी इकोनॉमी है वो वहीं पर टिकी हुई है। कोविड-19 के पीरियड में जिस तरह से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने अपना मुनाफा बढ़ाया है, उसी तरह का मुनाफा अब व्हाट्सएप भी कमाना चाहता है, इसीलिए वो आपसे वह जानकारियाँ मांग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि क्या आपने अभी तक आपकी जानकारी किसी को भी शेयर नहीं की है, आपकी निजी जानकारी? तो दोस्तों आपकी निजी जानकारी गूगल के पास है, फ्लिपकार्ट के पास है और अमेजॉन के भी पास है। लेकिन अगर वही चीज़ व्हाट्सएप करना चाहता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों गूगल को तो आपका सब कुछ पता है, जितना आपको आपके घर वालों को पता नहीं है उतना आपके गूगल को पता है। और यह जानकारी अब व्हाट्सएप मांग रहा है, तो व्हाट्सएप से प्रॉब्लम क्यों है? तो इसका जवाब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक में छिपा हुआ है। दोस्तों फेसबुक अक्सर गलत कारणों से चर्चा में रहता है, उनकी डाटा प्राइवेसी अच्छी नहीं है और इसीलिए तो यूएस इलेक्शन में भी वो गलत कारणों से चर्चा में रहा था। इसी तरह से फेसबुक एक बैडली मैनेज्ड कंपनी के रूप में उभरा हुआ है और इसीलिए हम भारतीय लोगों की जो निजी जानकारियों को लेकर चिंता ये है वो सही है। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूँ और ना ही उनको क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो व्हाट्सएप की जो लैंग्वेज है कि आप हमारे रूल मानो नहीं तो हम व्हाट्सएप बंद कर देंगे, ये दादागिरी नहीं चलेगी भाई, क्योंकि हमारा भारत एक सार्वभौम राष्ट्र है। सार्वभौम का मतलब हम हमारे आंतरिक और बाहरी निर्णय हमारे संविधान के कानूनों के तहत ही लेते हैं और हमारे राष्ट्र हित को सामने रखकर ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात को आपके सामने रखते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस तरह से हमारे भारत के हर एक गली मोहल्ले में इंटरनेट और ऑनलाइन लेन देन पहुंच गई है, उस तरह से उन नागरिकों की और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कोई भी ऑनलाइन डेटा प्रबंधन वाला कानून अभी तक नहीं बना हुआ है और इसीलिए तो बड़े बड़े साइबर क्राइम्स भी घटित हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ पर निजी प्रबंधन वाले कानून बहुत ही सख्त है और उसके लिए उनके उल्लंघन पर उन बड़ी बड़ी कंपनियों को भी दंड और जुर्माना भुगतना पड़ता है। दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसीलिए उसी तेज़ी से सरकार संसद से कानून पारित करके हमारे देश के नागरिकों की ऑनलाइन डेटा सुरक्षित करेगी, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह का
जनहित और राष्ट्रहित का कंटेंट इस चैनल पर आता है, इसीलिए वो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बी हैप्पी। जय हिंद।